अगर कल्कि जी इसी घर के अंदर है तो अभी तक उन्हें किसी ने देखा क्यों नहीं? घर में ही है, पर किस हालत में है ये कोई नहीं जानता। उम्मीद है कि जिंदा है। कल्कि जी सुबह घर से मंदिर गई, मंदिर से घर वापस भी आई, फिर उसके बाद ना तो उन्हें किसी ने बाहर जाते हुए देखा, ना ही घर के अंदर किसी ने उन्हें देखा। तो फिर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया जो अपने ही घर में लापता हो गई? जो कुछ भी हुआ है राठौड़, घर का एक ना एक सदस्य इस बारे में जरूर जानता है और सबसे छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। ये बात तो जाहिर है कि कल्कि जी अपने कमरे में नहीं है, कहीं ना कहीं तो है और हमें वक्त रहते उन्हें ढूंढना पड़ेगा। मोटोरिया, घर का कोना कोना छान मारो, कोई भी क्लू मिले मुझे रिपोर्ट करो इमीडिएटली। श्री सर, इस फैमिली के हर एक मेंबर का फोन टैप करो, कोई भी सस्पिशियस कॉल हो मुझे रिपोर्ट करो और याद रखो इस परिवार का हर एक सदस्य शक के घेरे में है। ओके सर। देखो देखो देखो, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। ये शादीशुदा है, पति यहीं पर है, दूसरे मर्दों के साथ में घूमती रहती है और तो और गले में मंगलसूत्र भी नहीं पहनती है। ये आजकल की लड़कियां, तौबा तौबा। प्रफुल्ल, घर पे पार्टी चल रही है और तुम यहां बैठे हो। पार्टी खर्चे का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, राजीव भाई ने बोला था। आप यहाँ? अरे अच्छा हुआ आप आ गई, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। कल्कि जी आपको कुछ बता के गई कि वो कहाँ जा रही है? कभी किसी बात का जिक्र किया हो, कोई मीटिंग, कोई अपॉइंटमेंट? याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, वहाँ मुझे बताए बिना कभी कहीं जाती तो नहीं है। आपको किसी पे शक? कोई ऐसा जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे? बिल्कुल नहीं, वह बहुत ही सिंपल है, वो सबको प्यार करती हैं। अब आप जगन काका की ही बात ले लीजिए। पर वो जैनब से तो प्यार नहीं करती थी। अब वो बात अलग है, बाकी ख्यालात के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज ठीक नहीं है, तो इस बात से वो बुरी तो नहीं हो जाती ना। जैनब भाभी, आपने कल्कि जी को आखिरी बार कब देखा था? आज सुबह, जब मैं उनके कमरे में गई थी उनसे पूछने कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ये फर्नीचर ऐसा ढका हुआ बाकी सारे कमरों में भी रखा है? जी, वहाँ ये सब बदल रही थी, कुछ बेच दिए, कुछ की पॉलिश होना बाकी है। वैसे बा किसी को बिना बताए तो कभी नहीं जाती, वो भी सगाई वाले दिन। क्या आपको लगता है कि बा किसी मुश्किल में है? रावते, थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम सही वक्त पे वहां नहीं पहुंचते तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। मैं ना ही किसी पे एहसान करता हूं और ना ही कभी अपनी ड्यूटी छोड़ता हूं। जो कुछ भी हुआ इसी आदत की वजह से हुआ है राठौड़। ये थैंक्स वैंक्स में टाइम वेस्ट करने की जगह अगर केस को जल्दी सॉल्व करे तो बेहतर होगा। हमें उन सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना पड़ेगा जिनके पास कल्कि जी को मारने का कोई मोटिव है। सस्पेक्ट नंबर 1 राजीव, मोटिव फाइनेंशियल क्राइसिस, और कल्कि जी उसे अलग बिजनेस नहीं करने दे रही थी। नंबर 2 जैनब, मोटिव कल्कि जी उसकी शादी से नाखुश थी। उनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग और रिजिड स्टैंड उनकी मौत की वजह बन सकती है। प्रफुल्ल भी हो सकता है, कल्कि जी ने उसे घर के मामलों में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं दिया है। तो नंबर 3 प्रफुल्ल, नंबर 4 धर्मेश, शराबी काका। मोटिव का तो पता नहीं, पर दैट्स रूल्ड आउट। उन्हें नशा करने से फुर्सत ही कहां है। जब से हम आए हैं वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई राजीव के फोन में अभी। काम हो गया, थोड़ा टाइम और लगेगा। क्या है कि घर में पार्टी चल रही है, बहुत सारे मेहमान हैं। अब ऐसे में कैसे? आज शाम तक काम नहीं हुआ तो हमारी डील कैंसिल।
श्री, छोटू और रिया से बोलो राजीव पे नजर रखें और इस कॉलर की आइडेंटिटी पता करो फास्ट। राजीव ऊपर जा रहा है। सर, वो कलकीजी की बेटों की तरफ जा रहा है। झुके रहो वरना कल शोक सभा में तुम्हारी फोटो के नीचे पब्लिक झुकी होगी। समझे या समझाऊं? क्या 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 मतलब है आपका? एक तो ये मेरा घर है और दूसरा मेरी मां का कमरा। आप लोग बिना इजाजत कैसे अंदर आ सकते हैं? कमाल है, मेरा इतना समझाने पे भी आप नहीं समझे। वैसे पूरा घर आपका तो है नहीं, घर में बाहर पार्टी चल रही है, मां आपकी सुबह से गायब है और आप यहां एक घर के पेपर्स देख रहे हैं। चलिए एक काम करिए, अब आप मुझे समझाइए और मैं समझने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर कोई अर्जेंट काम कर रहा था, उसके लिए मैं आया था। झूठ मत बोलना राजीव, बहुत महंगा पड़ेगा। हम जानते हैं आज सुबह तुमने एक प्राइवेट फाइनेंसर से अपने फोन पे बात की है और ये घर गिरवी रखा है और तुम्हारी फैमिली में इस बात को कोई नहीं जानता। मैं राइट? लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। बा ने बिजनेस में हेल्प करने से मना कर दिया था। कहाँ है वो? कौन? तुम्हारी माँ कहाँ है राजीव? बा? मुझे क्या पता, बा के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल राइट टाइम पे तुम्हारी माँ गायब हो गई ताकि तुम अपनी डीलिंग आसानी से कर सको। लेकिन मैं मानता हूं कि इस घर को गिरवी रख के मैंने गलती की है, लेकिन बा के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सच्ची। तुम्हारी हरकतें मुझे आपसे तुम पर ला रही हैं। अब बताओ, सुबह 7:30 से 9 के बीच कहां थे तुम? मैं केटरर के यहाँ था। आप पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछेंगे ही, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता और तुम्हारी माँ मिल नहीं जाती तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे, समझे? क्या समझाऊं? समझ गया। आउट। प्रिया, केटरर से पता करो कि सुबह 7:30 और 9 के बीच में राजीव उनके साथ था क्या। लेकिन अगर राजीव केटरर्स के साथ था भी तब भी वो ये काम किसी और से भी तो करवा सकता है। इस केस में बहुत से सवाल हैं और उन सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने से मिलेंगे और उसके लिए हमें इस परिवार की जड़ तक जाके छानबीन करनी पड़ेगी। कल्की जी ने एक लॉयर हायर किया था ना? जी हाँ, मैं ही कल्की जी और उनकी फैमिली के लीगल मैटर्स को हैंडल करता था। देसाई परिवार के वैदिक मामलों में हाल फिलहाल कोई खास बदलाव हुए थे? देखा जाए तो कल्की जी ने अपनी वसीयत में एक छोटा सा बदलाव किया था। कैसा बदलाव? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और फैमिली बिजनेस का 70% हिस्सा प्रफुल्ल के नाम कर दिया था। बहुत खुश थी वो जानवी की प्रेगनेंसी को लेकर और इसी खुशी में उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन उनके इस फैसले से उनके परिवार वाले बहुत नाराज थे। उनके और कल्की जी के बीच में काफी झगड़े भी हुए थे। अंत में उनकी बात मानकर मुझे दोबारा वसीयत बनाने को कहा ताकि उस वसीयत में तीनों भाई दोबारा बराबर के हिस्सेदार हो सकें। तो फिर आपने वसीयत बदल दी? जी हाँ, मैंने नई वसीयत तो बनाई, लेकिन अभी तक कल्की जी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। वो चाहती थी कि प्रीति के सगाई के बाद ही ये मामला हैंडल करें। मतलब प्रफुल्ल अभी भी इस प्रॉपर्टी के 70% हिस्से का मालिक है? जी हाँ, जब तक कल्की जी नई वसीयत पर साइन न कर दें। मैं कुछ समझा नहीं, इसका मुझसे क्या लेना देना? कल्की जी के गायब होने के बाद से नई वसीयत पर दस्तखत करने के लिए कोई नहीं बचा। मतलब इस प्रॉपर्टी और बिजनेस के ज्यादातर हिस्से के मालिक अभी भी आप ही हैं। वैसे भी
अपने भाइयों के नीचे काम करते करते थक गए होगे ना आप, तो वापस उस हालात में क्यों जाना चाहोगे, वो भी जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी हो। देखिए, आप लोग मेरे पति पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। वो तो इनकी छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा। कमिंग टीम। सर, कलकी जी का मोबाइल अभी ऑन हुआ है। लोकेशन पता करो श्री। ओके सर। फोन घर पे है। तुम सब लोग घर के अंदर फैल जाओ। श्री, इस नंबर पे कॉल करो। या तो ये रिंग करेगा और अगर साइलेंट पे है तो फ्लैश करेगा। फास्ट। अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सर, धर्मेश का कमरे में एक मोबाइल फोन बज रहा है। तुम कमरे की तरफ जाओ। फास्ट। यस सर। ठीक, कॉल काट दो। काट दिया सर। सब बंद हो गया। ठीक, एक बार फिर से कॉल करो। सर बज रहा है सर। उठो। बिना आवाज के तुम कमरे के अंदर जा सकते हो क्या? हम लोग पहुंच रहे हैं। सुशी इधर आ। देख ना, ये रानी है। और रानी, ये ना मेरा बेटा है सुशांत। कनाडा से MBA किया है इसने। फोन मिल गया। हाँ। रमेश जी, जिंदा है अभी। धर्मेश काका, धर्मेश काका। धर्मेश जी, धर्मेश काका उठिए। शराबी हिलाने से नहीं उठता, पानी फेंकने से उठता है। ये मोबाइल यहाँ कैसे आया? तो मुझे क्या पता? कल्की जी से आखिरी बार आप कब मिले थे? तुम कौन हो भाई जो मेरे ही घर में मुझसे ही सवाल किए जा रहे हो? पुलिस, और अगर तुमने मेरे सवालों के सही और सीधे जवाब नहीं दिए तो अरेस्ट करके सारे मेहमानों के सामने से लेके जाऊंगा। किडनैपिंग, बिना लाइसेंस के शराब रखने और पीने के लिए, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के जुर्म में। किडनैपिंग? प्रश्न का उत्तर दीजिए। कल्की जी से आप आखिरी बार कब मिले थे? कल्की को उसके कमरे में कल रात को देखा था मैंने। रात में?
क्यों? अरे क्यों नहीं, ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, मैं चाहे जैसे खर्च करूं इसे। लेकिन ये बात कल्कि को समझ में नहीं आती है। हर बार मुझे उसके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उसको ऐसे ही मजा आता है हुक्म देने में, ऐसे ही राज करने में। अरे अपने बेटों को तो चैन से जीने नहीं देती वो। कल तो उसने हद नहीं कर दी, तो मैंने भी उसको उसकी औकात दिखा दी। औकात? और आपने कैसे? नहीं बा, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैं वही सोच रही हूँ जो मेरे परिवार के लिए सही है। वकील से मैंने बात कर ली है, तलाक के पेपर 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। अगर तुम हाँ कहो तो अच्छे खासे पैसे तुम्हें हर महीने मिल जाया करेंगे, जिंदगी भर के लिए। बस तुम मुझे और मेरे बेटे को चैन से जीने के लिए छोड़ दो। लेकिन बा, मैं मुकेश से प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार तो तुम उसके पैसे से। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ पैसे चाहिए थे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? क्यों नहीं? तुम्हें इस घर वालों के ऊपर सिर्फ नौकरों की तरह हुक्म चलाना आता है, फिर चाहे वो अपने दुख में डूब ही क्यों ना जाए। बहू, तुम इसकी बात बिल्कुल नहीं मानना, मैं कह रहा हूं। ये लो पैसे और निकल जाओ। फिर उन पैसों से मैंने कुछ और बोतलें खरीदी और उसे पी गया। बाथरूम गया था, टॉयलेट में गिर गया। इस चोट से तो मुझे ऐसा ही लगता है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। एक काम करो, आप लोगों को कुछ और भी पूछना है ना, तो जब मैं जग जाऊंगा फिर आ जाना। अभी मुझे सोने दो। नंबर 4, ये वो आंकड़ा नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसकी घड़ी 6 के आते हुए टूट के रुक गई। अभी शाम के 6 तो बजे नहीं है, मतलब इसकी घड़ी सुबह के 6 बजे रुकी होगी, जब ये नशे में धुत होकर बाथरूम में गिरा। और कल्कि जी का फोन तो अभी कुछ ही देर पहले ऑन हुआ है। ये खुद तो ऑन हुआ नहीं, फोन क्या ऑन करता? और अगर फोन ऑन करता भी तो फोन बस पे ऑफ भी तो कर देता। तो ये कमरा तो अंदर से बंद था, तो ये फोन फिर अपने आप कैसे ऑन हो गया? आई थिंक अर्जुन की थ्योरी सही है। कोई है जिसके पास इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी है। वो यहां पे आया और चुपचाप यहां फोन रख के कहीं चला गया। महाराज जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। डुप्लीकेट चाबियां हमेशा बा के पास ही रहती थी इमरजेंसी के लिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। ये केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। सुलझेगा राठौड़। जुर्म करने वाला शाना नहीं, डेढ़ शाना होता है, और फंसता हमेशा डेढ़ शाना ही है। आप लोग घबराइए नहीं, ये खून नहीं है। किसी ने शैतानी की और टंकी में लाल रंग मिला दिया था। अंकल, यू आर राइट, इसी ने डाला था लाल रंग पानी के टंकी में। तो मैं ज़ैनब के कमरे की तरफ जा रही हूँ। मुझे सब पता चल चुका है। तुम लोग कोई मुकेश भाई के दोस्त नहीं हो ना? इन्वेस्टिगेशन करने आए ना तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हारी टीम की सारी बातचीत सुन ली है। अगर मैं चाहूं तो मिनट से पहले तुम्हारी पूरी टीम की पोल खोल सकता हूं। देखो, हम आपकी फैमिली की मदद करने के लिए आए हैं। इनफैक्ट वही चाहते हैं कि हम अपना काम चुपचाप करें। तो आपको आपकी फैमिली की इज्जत रखनी चाहिए और चुप रहना चाहिए, ओके? अच्छा, और जो मैं चाहता हूं उसका क्या?
देखो, मैं कह रही हूँ, मुझसे दूर हटो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ओके? अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे सुन, साहब की तबीयत ठीक नहीं है, देखना को डिस्टर्ब ना करे। वो दे मुझे, और दरवाजा बंद कर लो। आपसे कुछ बातें करनी है। यार ये शादी का माहौल बहुत डिप्रेसिंग है यार मेरे लिए। टेंशन मत ले यार, इस बारे में तो हमारी टीम की किस्मत हमेशा से खराब रही है। अब राठौड़ सर को देख लो, उनकी शादी की उम्र ऑलमोस्ट ढल गई, लेकिन आज तक एक भी रोमांटिक लीड नहीं मिली। राठौड़ सर को देख के लगता है कि कोई लड़की इतना बड़ा पंगा लेगी। वैसे देखा जाए तो अर्जुन सर भी शादीशुदा थे। पर उन्होंने भी अपनी ट्रेजेडी के बाद तो अपनी टीम को ज्वाइन किया। इसका मतलब ये है कि हमारी टीम में सिंगल रहने का श्राप लगा है। तोड़ दिया ना मैंने टीम का श्राप। ओ वन फॉर लेवा श्री। प्लीज अपने बॉडी बिल्डर दोस्त को कहना कि वो मुझे बहुत हॉट लगता है। ललित 987 तेरे लिए। हाँ ले ले। This is not my type. ये क्या कर रहा है? मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूं। कल रात को आपका कल्की जी के साथ कुछ झगड़ा हुआ। वो कह रही थी कि आप डिवोर्स के लिए मान जाए। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? बताने का क्या फायदा? मुकेश को अगर पता चलता तो वो बहुत गुस्सा होते। That's okay, Zainab. I understand. मैंने पूजा से कंफर्म कर लिया है, ये कालकी जी की ही रिंग है। ये रिंग तुम्हें कहाँ मिली? जैनब के कमरे के बाहर, जहां वो फर्नीचर पड़ा हुआ था। जैनब के खिलाफ केस स्ट्रांग होते जा रहा है। राइट। पहले उसने हमसे सारे क्रूशियल फैक्ट छुपाए और अभी अंगूठी, सब उसी तरफ इशारे कर रहे हैं। नहीं, जैनब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हर बार मुझे यह कहा जाता है कि मैं इंपल्सिव होकर सोच रहा हूं। मुकेश तुम्हारा दोस्त है, इसलिए इस बार तुम दिल से सोच रहे हो और दिमाग से नहीं। मेरा शक परिवार के हर सदस्य पे है राठौड़। और वैसे भी पर्सनल रिलेशनशिप्स अलग चीज है और प्रोफेशनल रीजनिंग अलग। इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए सर। इंपल्सिव आज भी तुम ही हो रहा होते। जैनब भाभी को लेके मेरी राय और मुकेश से मेरी दोस्ती का मेरे ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा लेना देना है तो सिर्फ फैक्ट्स है। जब मैं पहली बार जैनब भाभी के कमरे के बाहर गया था तभी अंगूठी वहां नहीं थी। तुम अकेले नहीं हो रहा होते जो क्राइम सीन पर चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और नोट करता है। अब जैनब भाभी क्यों नहीं हो सकती समझाऊं या तुम समझ गए? पर वो अंगूठी आई कहां से? वैसे ही जैसे कल्की जी का फोन धर्मेश काका के रूम में मिस्टीरियसली पहुंच गया था। वो ईटीएफ के साथ खेल खेल रहा है। खेल खत्म कर देते।
बुलाओ सारे परिवार के सदस्यों को। इनकी ये मजाल, अब तो इनका भांडा फोड़ के रहूंगा। खबरदार, मेरे को हाथ लगाया तो मार दूंगा। ए चिल, मैं कुछ नहीं करूंगा। अपना फोन दो, मुझे मम्मी से बात करनी है अभी। ओके वेट, ये लो। ये नंबर डायल क्यों नहीं हो रहा इसमें? शायद तुमने गलत बटन दबाया इसलिए। चल फोन स्टन गन। साहब, इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? हाँ, देख क्या रहे हो? मदद करो, उठाओ इसे, उठाओ। क्या मतलब है इसका? सारे मेहमान बाहर हैं, लड़के वाले आ चुके हैं और आप ये खेल खेल रहे हैं? ये खेल खेलने का टाइम नहीं है। ये खेल नहीं है राजीव, एक टेस्ट है जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कल्कि जी कहाँ है। प्लीज कोऑपरेट विद अस। देखिए, सगाई में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। ये सब करने के बजाय आपको बा को ढूंढना चाहिए। हैव सम पेशेंस। ये सब हम आपकी माँ को ढूंढने के लिए कर रहे हैं। आप लोग प्लीज अब एक एक करके आगे आइए और इन बोल्स में अपनी अंगूठी डाल दीजिए। मेरा अंदाजा गलत था। आई एम सॉरी कि मैंने आपको इस टाइम पे यहां बुलाया। आप लोग अपनी अंगूठियां निकाल सकते हैं। एक तो बा नहीं मिल रही है, दूसरा आप लोगों ने नाक में दम कर रखा है। बा को ढूंढने के बजाय, अपना काम करने के बजाय आप लोग यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत हो चुका आप लोग का नाटक, अब जाइए यहाँ से। अगर भगवान ने चाहा तो बात जरूर मिल जाएगी, लेकिन आप लोग की वजह से ये मंगनी जरूर टूट जाएगी, समझे आप लोग? डोंट वरी मुकेश, हम तुम्हारी माँ नहीं राठौड़, मुझे लगता है ये सभी लोग सही कह रहे हैं। पार्टी खत्म होने तक आप सभी लोग यहाँ रुकिए मेहमान बनके, लेकिन प्लीज इन्वेस्टिगेशन को अब यहीं रोक दो। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये सब क्या है राउते? भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर और मेरी बेइज्जती हो गई। आई वाज होपिंग कि तुम्हारा प्लान इससे बेटर होगा। You're right राठौड़, इससे बेहतर ही था और काम भी कर गया। इस प्लान के थ्रू हमें यह पता चल गया कि कल्कि जी को गायब करने में किसका हाथ है। कल्कि जी की अंगूठी में तेल लगा हुआ था जो मुझे उसको छूने पे महसूस हुआ, इसलिए मैंने वो अंगूठी एक पानी की कटोरी में डाल दी और उसके ऊपर तेल तैरने लगा। इसका मतलब जिसने भी वो अंगूठी ज़ैनब के कमरे के बाहर रखी थी उसके हाथ पे वो तेल लगा होना चाहिए था। इसलिए मैंने इन सबको बुलाया और सबसे ये टेस्ट करवाया और ये बात कंफर्म तब हुई जब जानवी ने इस आखिरी बोल में अपनी अंगूठी डाली। तेल सिर्फ जानवी की अंगूठी में क्यों लगा हुआ था? क्योंकि जानवी को आजकल अचार खाने की बहुत क्रेविंग होती है। वो प्रेग्नेंट जो है। अगर जानवी ने धर्मेश काका के कमरे में मोबाइल रखा, इसका मतलब कल्कि जी की चाबियां भी उसके पास होंगी। हाँ, और ये सब नाटक तब शुरू हुआ जब शक उसके पति प्रफुल्ल पे आया। देखिए, आप लोग मेरे पति पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तो उसने अपने पति को बचाने के लिए धर्मेश काका के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की, और जब धर्मेश काका के ऊपर से शक हट गया तो उसने ज़ैनब भाभी को फंसाने की कोशिश की इस अंगूठी के जरिए। और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि यही अंगूठी उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। कल्कि जी को जो भी कुछ हुआ है बस जानवी के हाथों ही हुआ है। लेकिन सर, अब ये सब चीजें घर वालों के सामने क्यों नहीं बताए? क्योंकि ना ही हमारे पास जानवी के खिलाफ कोई सबूत है और
ना ही कोई मोटिव। हमें उसके बारे में और पता लगाना होगा। लेकिन अब तो फैमिली ने हमें इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया है, मेहमान बनने को कहा है। कल्कि जी की जान खतरे में, अगर वो अब तक जिंदा है तो। अगर मेहमान नवाजी के मजे उठाएंगे तो कल्प्रिट को सजा कर देंगे। राउते, तुम्हें जो करना हो करो, हम सब फैमिली पर नजर रखेंगे ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको। रिया, रिया, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रिया, जानवी के कमरे में एक चाबी का गुच्छा है। उसकी चाबियों के गुच्छे में उसके कमरे की चाबी है। मुझे वो चाबी चाहिए। मुझे वो चाबी किसी हालत में भी चाहिए रिया। उस चाबी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। लो। मेरी चाबियां? अरे जानी जी, आज आप बहुत प्रिटी लग रही है। चलिए ना डांस करते हैं। नहीं प्लीज, अरे अभी प्लीज नहीं। करिए ना। अरे नानू जी, लड्डू खाए कि ना आपने? बहुत सॉलिड है। इस लड्डू में तो नहीं प्लीज, अभी नहीं।
बारिश के मौसम में कंबल और सर्दी के कपड़े कौन निकाल के रखते हैं? दुल्हन की माँ कहाँ है? मुहूर्त निकला जा रहा है। सवेरे से कलकी के नजर नहीं आई। वो है कहाँ? कलकी के बिना तो सगाई भी नहीं हो सकती है, और मुहूर्त निकल गया तो? ऐसा खुशी के मौके पे कलकी जी कैसे नहीं आएंगी? कोई बेवकूफी मत करना जानवी। वाह, तुमने ऐसा क्यों किया जानवी? कैसे किया तो मैं पहले ही समझ गया था, पर क्यों किया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। शायद इस बात का जवाब हमें कलकी जी बेहतर दे सके। सुबह में याद आया कि जानवी के पास वो झुमके है जो मेरे बाकी गहनों के साथ जाते हैं, तो मैं लेने के लिए इसके कमरे में गई। जानवी बेटा, जानवी, अरे बाप, यहाँ कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। अरे जानवी, ये दवाई तुम्हारी अलमीरा में कैसे? तुम अपने बच्चा गिराने के बारे में सोच रही हो? बोलो। अरे ये दवाई तुम क्यों ले रही हो? पता है इससे पेट का बच्चा गिर जाता है। ये दवाई तुम्हारे लिए नहीं है ना? बॉटल खुली है और लगभग खाली। इसका मतलब है घर की दोनों बहुओं के बच्चे अचानक से गिर गए, वो भी बिना किसी कारण। जानवी, तुमने? जानवी, झूठ मत बोलो। तुमको मैंने घर की बहू नहीं बेटी माना, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, और बदले में तुम्हें इतना घिनौना काम किया। हाँ बा हाँ, आपने मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना, पर आपकी बेटी का क्या? आपने कभी उनको उनकी वो जगह दी ही नहीं है। अरे वो घर में सबसे छोटे, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी मामले में कुछ बोल ही नहीं सकते। उनका घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आपने कभी उनको उनकी जगह लेने ही नहीं दी बा, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ताकि जब मेरा बच्चा यहाँ पर आए तो उसको इस घर में कुछ मान मिले, कोई इज्जत मिले। सपने देखना बंद करो जानवी, क्योंकि अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अभी से बल्कि इसी वक्त से इस घर का हिस्सा नहीं हो। एक बार सगाई हो जाने दो, फिर मैं घर के सभी सदस्यों को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बताऊंगी और तुम्हें घर से धक्के मार मार के बाहर निकालूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। बा प्लीज ऐसा मत कीजिए। बा प्लीज रुक जाइए। बा ऐसा मत कीजिए प्लीज। बा प्लीज। बा क्या हुआ आपको? बा उठिए। बा, तुम्हें लगा कि कलकी जी मर गई, इसलिए तुमने संदूक से सारे गर्म कपड़े बाहर निकाले और उन्हें उसमें बंद कर दिया। अगर गर्म कपड़ों से सीलन की बदबू नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उन्हें आज ही बाहर निकाला गया है, और शायद मैं उस संदूक में देखता भी ना। और जब तुम्हें लगा कि शक की सुई प्रफुल्ल की तरफ जा रही है, तो तुमने कलकी जी का फोन ऑन करके
धर्मेश काका के कमरे में डाल दिया ताकि सबका ध्यान प्रफुल्ल से हटके उनके ऊपर चला जाए। ये तुम्हारी पहली गलती थी। धर्मेश जी की हालत मैं देखते ही समझ गया था कि वो उस हालत में फोन तो वहां रख ही नहीं सकते, तब किसी ने वहां फोन प्लांट किया है। तुम्हारी दूसरी गलती, कल्की जी की वो अंगूठी जो तुमने जैनब भाभी के कमरे के बाहर फेंक दी थी। जब मैं पहली बार उनके कमरे के बाहर गया तो वो अंगूठी वहां नहीं थी। जो अंगूठी तुमने जैनब के यहां रखी थी, उस अंगूठी में मुझे तेल महसूस हुआ, इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया और बोला कि वो पानी की कटोरियों में अपनी अंगूठियां डालिए। नॉट सो सरप्राइजिंगली जानवी, सिर्फ तुम्हारी अंगूठियां जिस कटोरी में थी उसमें पानी के ऊपर तेल तैर रहा था। आदत चाहे जो भी हो जानवी, अक्सर हमारे फायदे के साथ नुकसान भी करती है। तुम्हारे हाथ से अचार खाने की आदत ने तुम्हारा पूरा तेल खत्म करके रख दिया, क्योंकि इस पूरे परिवार में अगर किसी की उंगलियों में सबसे ज्यादा तेल लगता था तो वो तुम्हारी उंगलियां थी। Your game's up. गुड जॉब टीम, our work is done. काल्की जी मिल गई और सगाई बिना रुकावट के हो गई। जानवी, तुमने कल्की जी पर हमला भले ही धोखे से किया हो, लेकिन जो तुमने अपनी भाभियों के साथ किया वो एक सोचा समझा अपराध था। मैं तुम्हें अपनी भाभियों का धोखे से अबॉर्शन करवाने के लिए और कल्की जी पर अटेम्प्टेड मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अंडर अरेस्ट। राठौड़, तुम्हारा और तुम्हारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी बाकी जान ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत भी बचा ली। मुकेश भाई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कोई मेहमान नहीं है, ये लोग धोखे से घर में घुसकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ओह सच, थैंक यू शशांक। छोटू भाई, संभालिए ना इसको। छोटू, टेंशन मत लो राठौड़ भाई, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं करवाएंगे। अंजलि, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है तो मुझे सब पता चल चुका है।